तो यहाँ पर अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि ये हमें नज़र आता है, ये इंडिया है और बड़ा क्लोजली, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम दीगर दूसरे बॉर्डर्स अगर आपने देखे हों तो वहाँ पे आपको जो है वो भारत थोड़ा जो है उनका आपको ऑडियंस भी थोड़ा दूर से नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कसूर की बात करें तो कसूर में जो गड्डा सिंह बॉर्डर है, यहाँ पर आप समझें कि ऐसे इतना करीब से आप देख सकते हैं भारत के लोग यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के लोग यहाँ पे बैठेंगे। लोगों से भी पूछेंगे कि वो बहुत दूर से यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सब, मैडम आप सुनाएं। सर ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, पाकिस्तान ने जीत जो है वो अपने नाम की थी 1 साल पहले और आज बाकायदा जो है वो सारे हम पाकिस्तानी मिलकर जो है वो पाकिस्तान की जीत में शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो पाकिस्तान ने इंडिया से जीत हासिल की। अच्छा, आप यहीं कसूर के रिहायशी हैं? कसूर के कसूर के रिहायशी हैं। पहली बार आए हैं? नहीं, आते जाते रहते। आते रहते हैं आप यहाँ पे? अच्छा, तो जब यहाँ पर आते हैं दुश्मन को आप बिल्कुल आपके आंखों के सामने और बहुत नज़दीक से देख रहे होते हैं, क्या जज्बात होते हैं जब आपने सामने बैठ कर उनको देखते हैं? क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स होती हैं? ये तो हमारे जो फौज इधर खड़ी होती है वो ही उनका मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। अच्छा, तो अच्छा लगता है जब आपस में जो परेड की जाती है उसमें जो एक मुकाबला चल रहा होता है उसे देखकर? हमें जो इधर ऑडियंस बैठी होती है उससे कोई अलाउ नहीं होता कि उनको कोई मजाक करे या ऐसी कोई। हाँ, और करना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हम उनकी फौज खड़ी होती है, हमारी खड़ी होती है, वो आपस में उनका मुकाबला होता है। और वैसे भी हमारे अगर हम देखें पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर बहुत हमारे अंदर एथिक्स भी है, हमारे अंदर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है। वहाँ के तो पता नहीं मीडिया वालों ने वो ये भी कहा कि लाहौर को फतेह कर दिया, लाहौर की पोर्ट को फतेह कर दिया। वैसे ऐसी कोई जगह आपको नजर आई पाकिस्तान में कहीं? कोई पौ नहीं होते। हाँ, झूठ के कोई पौ नहीं होते, जितना मर्जी बोल, बस झूठ बोलते रहते हैं। झूठ बोलते रहते हैं, वो उनकी आदत है। अच्छा, मोदी के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसको समझ क्यों नहीं आ रहा कि भाई बार बार जो लड़ रहे हो आके हमसे, खानी तो तुम्हें मुँह की पड़ती है। काफर को कभी समझ नहीं आती, जितनी मर्जी बारिश कर दे, नहीं समझ आएगी इसकी। अच्छा जी सर, आप बताएं कैसे जज्बात है आपके? इस वक्त जो है वो पाकिस्तान 1 साल मुकम्मल हुआ है और जो जीत हमने अपने नाम की है, पूरी दुनिया इसके बारे में जो है वो बात कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा फतह में रहेंगे इंशाल्लाह और हमेशा कायम दायम रहेंगे इंशाल्लाह। कायम दायम रहेंगे इंशाल्लाह। मोदी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मर्जी बकवास करे, इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। कभी नहीं कर सकती है इंशाल्लाह, कभी नहीं। इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं यहाँ पर जब आप आते हैं यहाँ पर बिल्कुल आप ये समझे कि बहुत नज़दीक से जो है वो आप लोग आपस में देख रहे होते कौम हैं। के लिए जज्बा जुनून है और इंशाल्लाह मर्दे दम तक रहेगा। मर्दे दम तक रहेगा। अगर जंग या ऐसे हालात होते हैं, हमने ये देखा पाकिस्तानी जितने भी हमारे लोग हैं वो खुद कह रहे थे कि भाई फौज के साथ, पाक फौज के साथ हमें भी इजाज़त दो। निशाना खड़े हैं, इंशाल्लाह लड़ेंगे अपनी फौज के साथ इंशाल्लाह। सर आप बताएं कैसे जज्बात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उस रात भी हमारी फ़ौज ने साबित किया था कि हम लोग सो रहे थे लेकिन हमारी फ़ौज जो थी वो लड़ रही। हम कोई डरने वाली कौम नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं डरे। हम लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े थे। 65 में भी खड़े थे, 71 में भी खड़े हैं, 98 में भी खड़े हैं, लास्ट ईयर भी खड़े और अभी खड़े हैं हम अपनी फ़ौज के साथ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आने वाली जब तक हमारी लाइफ है हम लोग जिंदा हैं, पूरी फ़ौज के साथ खड़े हैं। लाहौर के अंदर पोर्ट बना दिया, लाहौर में पोर्ट बना दिया उन लोगों ने, सियालकोट भी फतह कर लिया, कराची भी फतह कर लिया, बस वो गोदी मीडिया की हद तक वो फतह कर लिया था। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि हम लोग किधर खड़े थे और किधर खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये इतने बड़े बड़े झूठ मीडिया के अंदर, इतने बड़े झूठ, आपको लगता है कि ये अपना खुद का मजाक बनाना है? वो खुद का मजाक बना रहे थे। अभी उन लोगों की आवाम खुद कह रही है हम लोग पाकिस्तान में वीज़ा के बगैर भी जा सकते हैं। क्यों? फौज ने इंडिया पाकिस्तान को फतह कर लिया हुआ है, लेकिन पता नहीं किधर है, वो नज़र नहीं आ रहे हमारे। बुक से मुझे ऐसा लगता है बुक से मुस्लिम है जो उसके अंदर पनप रहा है। वो एंटी मुस्लिम है नरेंद्र मोदी। वो एक चाय बेचने वाला है। चाय बेचने वाले और मुल्क बनाने वाले में फ़र्क होता है ना। आपका जज्बा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आवाम जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अभी आना शुरू हो गए हैं, तमाम लोग हैं। और एक तरफ हमें नज़र आता है बिल्कुल खाली जो है वो स्टेडियम है, बिल्कुल खाली। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये लोग जो है वो अभी तक आए नहीं हैं। और परेड का कुछ टाइम है, ऐसा तो नहीं है कि ये अभी आएंगे ही नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, आना तो इनको पड़ेगा। लेकिन क्या इतना भी क्या डर है कि आप आ ही नहीं रहे? तो इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आई है। हमारे साथ कसूर के जो नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी तमाम तर चीज़ों पे उनकी नज़र होती है, रिपोर्टिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं खैरियत से? सर ये बताएं, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ये आ क्यों नहीं रहे? देखिए मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह ये देखें ना 1 साल मुकम्मल हुआ है मार्का हक को,
और ये लोग डर के मारे जो है ना सीटें उनकी फारिग पड़ी हुई हैं सारी। ये पाकिस्तानी अवाम का जज्बा देख लें, ऊपर देख लें, पीछे देख लें, हर चीज़ जो है ना, हर तरफ जो है ना वो नारेबाजी हो रही है पाकिस्तान के हक़ में। और आज जो है ना स्पेशली जो है ना वो मार्का हक़ को 1 साल हो गया और यहाँ पे जो है ना एक जश्न का समा है और लोग, बच्चे, औरतें इधर जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जोश के साथ जो है ना निकल रहे हैं। और ये मैसेज है इनके लिए, ये जो हमारा दुश्मन ममालिक है, इन्होंने आगे भी बहुत दफ़ा जो मैंने मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन ये बात नहीं आते। लेकिन इस दफ़ा फिर इन्होंने ये मज़ा ले लिया है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है। और आप देखें ये हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो इधर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, रात को भी दिन को भी, इनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। ये जज्बा है। और जिस तरह कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक जज्बा है, ईमान है हमारा बतौर मुसलमान। ठीक है, आगे भी कई दफ़ा इन्होंने इस तरह की ओचे हथकंडे किए हैं, लेकिन इन्हें मुँह की खाना पड़ी है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि जो इस तरह मुसलमानों का जज्बा है उसको देख के नहीं लग रहा कि आज के इस प्रोग्राम में जो मार का हक हम मना रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं, कि ये लोग आएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि एज अ मीडिया पर्सन कितनी बड़ी हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है इस तरह की, तो हमें भी अपनी जो है वो जिम्मेदारी समझते हुए एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का उस वक्त किरदार अदा करना होता है। सो हमने तो अपना किरदार बखूबी अदा किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम दुश्मन ममालिक की बात करते हैं, उनका मीडिया थोड़ा बौखलाहट का शिकार नज़र आया। ऐसा लगा कि गोडी मीडिया है, उन्होंने काबिज़ कर दिया है उनको। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्होंने जनाब ऑन एयर कर दिया, नेशनल चैनल पे ऑन एयर किया है कि लाहौर को फ़तेह कर लिया है, कराची पर फ़तेह कर लिया है, फिर कह रहे हैं कि लाहौर में पोर्ट बन गया है। क्या समझते हैं कि ये जो इतनी जाहिलाना तरीके की जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है, उसको आप क्या नंबर देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बात समझता हूँ कि जो बंदा कुछ करना जानता है वो इस तरह के जो है ना झूठी और बेबुनियाद खबरें नहीं है। हमारे नौजवान माशाल्लाह इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद हैं। पारी पाक फ़ौज जो है ना शाना बशाना अपनी आवाम के साथ खड़ी है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पाक फ़ौज को। ये बेबुनियाद खबरें दे के ये कहेंगे कि हम जो है ना पाकिस्तान को नीचा दिखा देंगे, ये इनकी बहुत गलत सोच है। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने इनका मुकाबला किया है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल हमारे पाशिक भी नहीं है। और ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, दुश्मन ममालिक के लिए, कि इन्होंने आगे भी बहुत दफ़ा इस तरह की जो है ना हरकतें की हैं, ये बाज हैं। अगर इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवानों की आंख में ये आंख भी नहीं डाल सकते। अभी जैसे परेड शुरू होने वाली है, आप उनकी भी परेड देखिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी नौजवानों की भी परेड देखिएगा, वो आंख में आंख नहीं डालेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जनाब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त आना शुरू हो गई है। और सबसे अच्छा मुझे जो यहाँ पे आकर एक चीज़ अच्छी लगी वो ये कि लोगों की जो फीलिंग है कि अभी अब से कुछ देर बाद जो है वो परेड यहाँ पे शुरू होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप उस तरफ नज़र डालते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला, अगर मेरे बैक पे आपको स्टेडियम नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल जो है वो खाली है और यहाँ पे एक बंदा भी मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा। ना इंडियन मीडिया जो है वो यहाँ पर आए हैं, कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर हम नज़र डालते हैं तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि एक समा सा बन गया है, जितना लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं आकर। ऐसा लग रहा है कि एक जो सेलिब्रेशन है जो 1 साल पहले पाकिस्तान ने फ़तेह अपने नाम की है, लोग सीरियसली उसको इतने ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ यहाँ जो है वो मनाने आए। ऐसा फील हो रहा है जैसे हम जो है वो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज ऐसा ही जो है वो मार्का हक़ की सेलिब्रेशन में लोग जो है वो पेश हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनके तासुरात भी जानेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है और ये इनका जज्बा जो है वो कैसा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक है, शुक्र आप। सर बताइएगा, ये माशाल्लाह से कसूर वाले तो मैं कहूँगी दिल जीत दिया आप लोगों ने। माशाल्लाह स्टेडियम एक बार नज़र डालते हैं तो पूरा स्टेडियम जो है वो भरा हुआ नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली वो पूरा खाली नज़र आ रहा है। ये क्या अपना चेहरा छुपा रहे हैं? ये तो वक्त ही बताएगा उनको, जो पहले बताया था वक्त ने एक दफ़ा इनको, तो इंशाल्लाह अभी वहाँ को जो रोज भी इनको बताएगा कि मुसलमान में कलमे का कितना जज्बा, कितनी ताकत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो 1 साल पहले जीत हमारे नाम हुई है, जो उसको आप क्या समझते हैं कि एज अ पाकिस्तानी आज आप जीतने वाले मुल्क के साइड पर बैठे हुए हैं और हारने वाला मुल्क का स्टेडियम तो खैर खाली है? जाहिर बात है, अभी वो जो
जीत को खुशी हर को तो होती है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या और कंट्री हो। तो अल्लाह पाक ने हमें जज्बा दिया था मुसलमान होने का, तो इस फतह इसकी फतह भी की अल्लाह पाक ने। तो इस जुनून के साथ वाम जोशो खरोश का फिर इस जज्बे के साथ आइए ताकि उनको पता चले कि मुसलमान में कितना जज्बा है, कल में कितनी ताकत है। मोदी के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बार बार मुंह की खाने के बाद भी क्यों झगड़ा जो है वो शुरू करता है? ये कौन सी मौसी बना हुआ है? तो वो उसी फिल्म के डायलॉग के मुताबिक चल रहे हैं कि हमें आप जितनी दफ़ा मारोगे हम हमारे खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक दिन मुझे लगता है इनको समझ आ जानी है कि यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान से दुश्मनी मुंह मोड़ के इनका भला नहीं होना। नहीं, गैर मुस्लिम का भला कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह ताला की जो है ना वो ताकत वो मुसलमानों के साथ है। तो इस जज्बे के साथ लेकर कोई भी ओवर कंट्री हो, गैर मज़हब हो, वो मुसलमान के से जीत नहीं सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर कैसा जज्बा है आपका कि जीत वाली साइड पर आप बैठे हैं और जीतने वाले मुल्कों में इस वक्त आप जो है वो एज अ शहरी आप यहाँ पर बैठे हैं और हमारे सामने बिल्कुल जो है वो नाकाम और हारा हुआ दुश्मन नज़र आता है, जिसका स्टेडियम में ना तो लोग हैं और ना ही कोई हमें सिपाही ऐसे नज़र आते हैं। सारे ऐसा लग रहा है जैसे मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। हाँ जी ऐसे ही है। माशाल्लाह हमारी आवाम इस वक्त आ चुकी है सब, और वो बिल्कुल खाली बैठे हैं। तो इसलिए हमारा मुल्क फिर जीता हुआ ही है। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।